देखते हुए आपके सामने बड़ी खबर अब रखने जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसका असर दिखाई दे रहा है कि सिविल कोर्ट में काम बाधित हो चुका है। बम की अफवाहों के बाद से काम को बाधित रखा गया है। सिविल कोर्ट में काम पूरी तरीके से बाधित। आज की भी सभी सुनवाई रद्द की जा चुकी है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोमवार को भी ऐसी ही धमकी मिली थी। उसकी जांच पड़ताल अभी की जा रही थी कि एक और धमकी सामने आ चुकी है और अब कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर आज जितने भी मामलों पर सुनवाई होने वाली थी वो तमाम सुनवाई फिलहाल के लिए रद्द की जा चुकी है। पटना से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप कोर्ट परिसर की देख रहे हैं, जहां पर हर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार बिहार के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं और अब तक पुलिस और अब तक सीबीआई या तमाम एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि आज सभी सुनवाई रद्द की जा चुकी है। सिविल कोर्ट का काम बाधित है। ऐसे में अगर आपका भी कोई मामला है तो आज अगर आप जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको अपडेट कर रहा है कि आज तमाम सुनवाई रद्द की जा चुकी है। सिविल कोर्ट में काम बाधित है। तो बम की अफवाहों को लेकर देखिए काम बाधित किया गया है। सिविल कोर्ट में कामकाज आज नहीं हो रहा है क्योंकि सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी एक बार फिर से मिली है और इसी वजह से तमाम सुनवाइयां रद्द की गई हैं। पप्पू यादव का भी मामला सिविल कोर्ट में ही है। आज उनके मामले में सुनवाई होने वाली थी। बुद्धा कॉलोनी मामला जिस पर कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जानी थी, लेकिन उस पर आज सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि कामकाज नहीं हो रहा है और ऐसे में पप्पू यादव को भी अभी जेल में रहना होगा और अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल सिविल कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर चेकिंग हो रही है। एक बार फिर से पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। जांच होता है, नतीजा सिफर होता है। सिविल कोर्ट में खड़े हैं, अब देख सकते हैं वकीलों में खासा आक्रोश है। रोज रोज की धमकी मिलती है, रोज रोज कार्य बाधित होता है, इन्हें परेशान होना पड़ता है, इनका काम बाधित होता है और कहीं ना कहीं ये असर करता है। जो अधिवक्ता है उन पर काफ़ी असर करता है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है, उनसे बातें करेंगे कि ये रोज रोज बम मिलने की अब जिला प्रशासन कहाँ है, न्याय के मंदिर में इस तरह की घटनाएं की होती हैं। वकील साहब, रोज रोज बम मिलने की घटना होती है। सबसे बड़ी साइबर क्राइम क्या कर रही है? चौथी घटना क्या वकील के मरने की इंतजार करेंगे? तो सरकार क्या कर रही है? आईजी साहब क्या कर रहे हैं? एसएसपी साहब क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे इंस्पेक्टर सस्पेंड कर सका होगा। ये बहुत गंभीर बात है। न्यायपालिका पर प्रहार है। ये जो घटना हो रही है चौथी बार हो रही है। छठी बार नहीं, चौथी बार हो रही है। अपने कोर्ट में चौथी बार है, अन्य कोर्ट में नहीं मान सकते हैं, लेकिन चौथी बार ये गंभीर बात है। न्यायपालिका पर प्रहार है। न्यायपालिका को चाहिए कि उसको अविलंब जांच करते हुए जो बेल भेजा उसको कार्रवाई करे और दोषी को तुरंत अविलंब सजा दे। वकील साहब, लगातार कोर्ट बाधित होता है, बम मिलने की धमकी मिलती है। सरकारी है तो जगह इस तरह से हंगामा होता है, लोग करते हैं। हमको अफसोस इस बात से एक अधिवक्ता के रूप में मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे जितने लोग बोल रहे हैं, हमको इस पर जरा सा भी कोई तकलीफ नहीं है कि बम है कोर्ट में ना है। लोग जांच कर रहे हैं, जांच की प्रक्रिया अपने हिसाब से पूरी हो। हम लोग इतना दूर से चल के 10 बजे जब यहाँ आए हैं तब पता चला। हमारे कोर्ट के कुछ स्टाफ लोगों को 8 बजे ही पता चल गया, सवेरे ही पता चल गया कि हम लोग को 12 बजे के बाद कोर्ट जाना है। अफसोस इस बात की है कि हमारी नई कमेटी जो चुनी हुई है वो अभी तक हम लोग को बताने के लिए तैयार नहीं है। जो हम लोग 9:45 में कोर्ट पहुंचे हैं कि कोर्ट की परिस्थिति क्या है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में बहुत आतंकवादी की सूचना प्राप्त होती रहती है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। परेशानी कहीं ना कहीं परेशानी हम लोग को अपने अधिवक्ता संघ से, ये संघ बहुत लगातार इस तरह की घटनाएं होती क्या भाई साहब, आप बता रहे पूरा कोर्ट कैंपस प्रशासन के घेरे में रहता है कि नहीं? वो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? साइबर वाले क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग आजकल नेतागिरी करने लगे हैं। रोड पर कोई काम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है बताइए? एक दिन चौथी बार मेल आ रहा है, उसके बाद भी सुनिए ना, अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश
रोज है, पटेल भवन नेतागिरी कर रहे हैं। लगातार बम मिलने की घटना होती है, जांच होता है, लेकिन जो कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ हो नहीं पाता है। लोग रोज पहुंचते हैं, इन्हें परेशान होना पड़ता है। फिलहाल जो जांच टीम है वो अंदर जा चुकी है। एक बार फिर से कोर्ट परिसर की पूरी तरह से जांच होगी और ये देखने की कोशिश होगी कि कहीं कुछ आपत्तिजनक चीजें तो नहीं है।